Hello, welcome all in another session of ratio analysis revision. Using the following data, prepare balance sheet. Again, now I have taken a little sum. ये थोड़ा बड़ा sum है than the previous sum. ऐसे ही important sums लिए हैं. And आपको help करेगा. Prepare balance sheet. Gross profit is 54,000. Shareholders fund 6 lakhs. Gross profit ratio 20%. Credit sales to total sales 80%. Total assets turnover 0.3 times. Inventory turnover 4 times. Average collection period मतलब debtors turnover ratio जिसके लिए वो आपको बोल रहे 360 days लो. जब तक आपको बोलते नहीं है तब तक आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का नहीं. अगर कुछ नहीं बोला होता तो 365 लेने का. क्वेश्चन बोलता है 360 लो तो हम 360 डेज ही लेंगे. 20 days. Okay, current ratio is 1.8 and long term debt to equity is 40%. Okay, so chalo, let's go ahead. Okay, एज आई टोल्ड यू कहीं ना कहीं रेशियो और रेशियो के रिलेटेड नंबर आपको दिया रहेगा. तो एकदम सिंपल है सर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अब मैं क्या करता हूं मालूम है, आई मेक अ सिंपल थिंग. सबको मालूम है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. यस और नो? तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है 20%. तो कहना है से अगर सेल्स 100 है तो ये जीपी 20 है तो सीओजीएस 80 हो जाएगा. क्या ये बरोबर किया क्या मैंने? यस और नो? अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं है यार. ओके यस ठीक है, वेरी गुड. तो आपको क्या दिया है सर? सेल्स का वैल्यू नहीं दिया लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू दिया है. अगर ये 54,000 है तो क्या मैं दोनों नहीं ढूंढ सकता यार? I can find COGS and sales both ना. चलो प्लीज फाइंड आउट कीजिए और मुझे बताइए COGS कितना है और सेल्स कितना है. क्या करेगा तुम? क्रॉस मल्टीप्लाई. सर व्हाट इज 2,16,000? आपने 2,16,000 क्या वो सेल्स है कि COGS है? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद से COGS होना चाहिए. हाँ करेक्ट. वन सेकेंड. हाँ ओके, तो सेल्स मुझे मिल गया 2,70,000 इज सेल्स. वेरी गुड. ऐसे फिगर्स दिए आपने, आई एम वेरी हैप्पी. वन सेकेंड. 2,70,000. ओके होल्ड ऑन प्लीज. तो यस, आई डिड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन and I got 2,16,000 as my COGS and 2,70,000 as my sales. ये मिल गया. अभी इससे हम और क्या क्या ढूंढ सकते हैं सर? नेक्स्ट दिया है क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स. तो कहना है से मेरे पास टोटल सेल्स है तो मुझे क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा. क्रेडिट सेल्स इज 80%. तो चलो सेल्स लिखा है क्रेडिट सेल्स, तो मुझे सिर्फ इसका 80% करना पड़ेगा. तो चलो कर लियो. क्या 2,16,000 आ रहा है? And cash sales is 54,000. 20% बरोबर ना बेटा? ओके, तो चलो ये हो गया. सर अभी टोटल असेट्स टर्नओवर, तो डोंट यू थिंक मुझे टोटल असेट्स आ जाएगा? सेल्स
अपॉन टोटल असेट्स is equal to how much? 0.3 is equal to 0.3. तो कैन आई से सर टोटल असेट्स को उधर भेज देता हूं और सेल्स डिवाइडेड बाय 0.3, तो मुझे मिल जाएगा टोटल असेट्स इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय 0.3. करेक्ट. किसी ने मुझे आई थिंक मैसेज किया है तो उसको आ गया रहेगा, तो शायद से फिगर बोल रहे हैं सर 9 lakhs बोल रहे हैं असेट्स, टोटल असेट्स. तो आई विल फाइंड इट आउट. चलो लेट अस फाइंड. Sales is how much? Sales is 2,70,000 divided by 0.3. 9 lakh. Perfect sir. Sales is 9 lakhs. Sales is 9 lakhs. एकदम परफेक्ट है सर. इन्वेंट्री टर्नओवर. सर इन्वेंट्री टर्नओवर है. अभी याद रखना प्रीवियस सम में हम लोग ने यूज किया था फॉर्मूला सेल्स अपॉन इन्वेंट्री. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? COGS, बिकॉज COGS इज अवेलेबल. ओके, तो इन्वेंट्री यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. क्योंकि एवरेज स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है. ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक. हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग. सर ये सारे अजम्पशंस लिखने की जरूरत है? द आंसर इज नो. इट इज अंडरस्टूड कि आपने वो किया है. ओके, ये अजम्पशंस लिखने की जरूरत नहीं है. तो COGS कितना है सर? 2,16,000. तो आई विल गेट माई स्टॉक सर. सर स्टॉक इज इक्वल टू COGS कितना है? COGS है सर 2,16,000 और नीचे स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा. कितना है वो? 4. तो मुझे मेरा स्टॉक 54,000 इज द राइट आंसर. क्या आपको 54? वेरी गुड. 54,000 आ गया. वेरी गुड. 54,000 इज द वैल्यू. नेक्स्ट, अभी एवरेज कलेक्शन पीरियड. सर मेरे पास क्रेडिट सेल्स है और मेरे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूं? आई कैन फाइंड माई डेटर्स. फॉर्मूला डेटर्स टर्नओवर रेशियो का. यस प्लीज. फॉर्मूला सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारा फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स. ओ सर यहाँ पे टाइम्स में नहीं दिया है ना सर. यहाँ पे तो आपको किस में दिया है? डेज में दिया है. तो ओरिजिनल फॉर्मूला को उल्टा डेटर्स, और उन्होंने बोला है सर क्या? मल्टीप्लाई बाय 360, नॉट 365, डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स. तो मेरे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, DTR है. तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो. कितना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो? 20 इनटू नेट क्रेडिट सेल्स. कितना है बेटा? मेरा नेट क्रेडिट सेल्स है 2,16,000 डिवाइडेड बाय 360. 12,000 आया मेरे को आंसर. क्या मेरा आंसर राइट है? क्या 12,000 आंसर आ रहा है? किसी को डाउट है? पूछो. किसी को डाउट है? पूछो. अभी तक सिर्फ सुमंत ने बोला कि आया है सर. 12,000 राइट है. किसी को और डाउट है क्या? आप लोग को आना चाहिए आंसर.
साहिल ने भी बताया कि आ गया उसको, ग्रेट। 2 जन को आया है, आई प्रोसीड अहेड अज्यूमिंग आया रहेगा। जिसको डाउट रहेगा पूछो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। करंट रेशियो, current ratio, I neither know current assets nor I know current liability. Frankly speaking, I cannot do it. Great. So long term debt to equity, सर लॉन्ग टर्म मैं करंट रेशियो को अभी यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नहीं यूज किया। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, सर आई डोंट नो लॉन्ग टर्म डेट बट आई नो इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी, तो आई कैन फाइंड लॉन्ग टर्म डेट्स 40%। लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलो डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू 0.4। तो दैट मीन्स मुझे समझ गया, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स फंड का 40%। तो हाउ मच इज योर शेयर होल्डर्स फंड? 6 lakhs का 40%, 2,40,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2,40,000 बरोबर है। आंसर आ रहे हैं, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सर नीचे तो और कोई रेशियोज नहीं है, अब कौन सा रेशियो बाकी रह गया? सर करंट रेशियो अभी तक मैंने यूज नहीं किया, तो मेरे पास और क्या है करंट रेशियो के अलावा? करंट रेशियो तो मुझे बताएगा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। कैन आई से it means now it is a time to use equation. I am stuck, neither I have current assets nor I have current liability, और मेरे पास फिक्स असेट भी नहीं है, मैं अटक गया हूँ। एंड जब भी आप अटकोगे रिमेंबर इक्वेशन यूज करना है। आपको क्या करना है? इक्वेशन यूज करना है। सर प्रॉब्लम ये होता है बच्चों के साथ, सर ये समझ में नहीं आता है कि इक्वेशन कौन सा यूज करे, और दैट कैन ओनली हैपन विद प्रैक्टिस। ओके, तो मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड भी है, मेरे पास बोरोड फंड्स भी है। मैं समझ गया हूं कि सर मेरे पास सोर्सेज ऑफ फंड आ गए, आई नो सोर्सेज ऑफ फंड। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्या मिल जाएगा? व्हाट विल आई नो? आई विल गेट एप्लीकेशन ऑफ फंड, बरोबर है? यस और नो? और ओ कैन आई से मेरे पास टोटल असेट्स है और मेरे पास टोटल असेट्स भी है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो वी कैन फाइंड इट समथिंग, कुछ तो मिल जाएगा। चलो लेट्स फाइंड आउट। सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस बोरोड फंड्स is equal to fixed assets plus working capital. Okay, now आगे बढ़ते हैं। मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड है 6 lakhs प्लस बोरोड फंड्स है, बोरोड फंड्स कितना है? 2,40,000, यहाँ पे ही है, ये देखो, इज इक्वल टू फिक्स असेट भी नहीं मालूम है और वर्किंग कैपिटल भी नहीं मालूम। तो कैन आई से मुझे तो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फंड पता चला, तो इट इज वेरी सिंपल, फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 840, is equal to 840. Sir, now can I say I will go further? अभी मैं और डीपर जा रहा हूं, मतलब फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 840। सब लोग मानते हो? सब लोग मानते हो? हेलो, आई वांट योर आंसर।
क्योंकि यहाँ पे डाउट हो सकता है, तो प्लीज पूछो, नहीं तो आपको पूरा रामायण खत्म होने के बाद आप पूछोगे अरे विभीषण कौन था। ओके ओके ठीक है। तो नाउ प्लीज ध्यान दीजिए, आपकी समझ के ऊपर है। कैन आई से फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट्स इज टोटल असेट्स, total assets minus current liability is equal to 840। गुड इवनिंग भैया, आपको समझ रहा है क्या भाई? बरोबर है कि नहीं? ओके बरोबर समझ रहा है। बर अभी टोटल असेट्स तो हमको मालूम है कि नहीं भाई? दैट इज हाउ मच? 9 lakhs। 9 lakhs minus current liability is my 840। बरोबर है। Therefore, I got my current liability as how much? Can I say 60,000? Can I say current liability is 60,000? Very good। अगर करंट लायबिलिटी मिल गया सर, अभी तो बहुत सिंपल हो गया। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.8। अभी मैं वो यूज कर सकता हूँ ना, करंट रेशियो, क्योंकि मेरे पास करंट लायबिलिटी है तो मैं आराम से करंट असेट्स ढूंढ सकता हूँ। बरोबर। तो करंट असेट्स is equal to 1.8 into 60,000। बरोबर ना? वेरी गुड। कोई स्टूडेंट ने मुझे आंसर भेजा है, आई थिंक सो, आई होप आंसर ही हो। यस आंसर भेजा है 1,08,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस करंट असेट्स इज इक्वल टू 1,08,000। एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो सर जो जो चीजें यूज होनी थी मैंने सब कुछ यूज किया। 54, 6 lakhs, 20%, 80%, 3.3 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर, जो जो चीजें ढूंढनी थी वो सब मैंने यूज कर ली। यानी अब मैं बैलेंस शीट बनाने की पोजीशन में आ गया। बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, शेयर होल्डर्स फंड्स जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा कुछ बोला नहीं है हमें, तो आई विल नॉट राइट इक्विटी शेयर, आई विल राइट डायरेक्टली शेयर होल्डर्स फंड। उन्होंने बाइफर्केशन नहीं दिया तो मैं क्यों खाली पीली करूं? 6 lakhs बोरोड फंड, सर उन्होंने बाइफर्केशन नहीं किया है। 2,40,000, आई डोंट नो, मुझे याद है ऐसा। हाँ ये रहा 2,40,000। सर ये साइड का तो हो गया। नहीं नहीं, काय का हो गया सर? करंट लायबिलिटी दिया है ना सर, करंट लायबिलिटी 60,000 हो गया। अभी यू कैन से इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ओवर। फिक्स असेट, फिक्स असेट, फिक्स असेट, कोई बताएगा फिक्स असेट? सर मुझे नहीं मालूम, हमने कहा फिक्स असेट ढूंढा है। सर टोटल असेट माइनस करंट असेट्स। परफेक्ट, एकदम सुपर्ब। टोटल असेट्स माइनस करंट असेट्स, क्योंकि फिक्स असेट प्लस करंट असेट्स इज टोटल असेट, और हमें मालूम है टोटल असेट्स 9 lakhs है। 9 lakhs में से अगर 1,08,000 करंट असेट्स है तो फिक्स असेट्स कितना हो गया? 7,92,000 हो गया। कह रहे क्या बरोबर है? अरे बोला ना रे बाबू, 7,92,000 भाई, फिगर्स आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। करंट असेट्स का बाइफर्केशन है। मेरे पास स्टॉक है, स्टॉक कितना है? स्टॉक इज 54,000। डेटर्स, डेटर्स भी है, डेटर्स है 12,000।
और हमें मालूम है कि टोटल करंट एसेट्स 1,08,000 है, तो मुझे बैलेंस मिल जाएगा कैश। जनरली करंट एसेट्स में ये तीन चीजें होती है, कैश, डेटर्स एंड स्टॉक। ओके, तो 1,08,000 में से 66 माइनस करो, तो कहना है से 42, ये मेरे हिसाब से भगवान जाने, 42 बरोबर है। आता बॅलन्स शीट आपोआप टॅली झाली पाहिजे, नाही झाली म्हणजे चुकीची आहे। टैली होना चाहिए, नहीं है मतलब आपने कुछ गलती किया है। डेफिनेटली टैली नहीं होगी, आप गलती बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 9 लाख आना चाहिए था। हाँ, टैली नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है। करंट लायबिलिटी सर 60 नहीं लिखना चाहिए था, 60,000 लिखना चाहिए। टैली झाली, क्या पूरा समझा है यार? क्या पूरा समझा है आपको? ग्रेट। सो दिस वाज वन मोर सम, थोड़ा नेक्स्ट सम और थोड़ा बड़ा रहेगा, ओके, बट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।